बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। कुमतिया दारुण नितही लरय। बहुत सुंदर भजन सुनिए और इसका बहुत सुंदर अर्थ भी व्याख्या सहित संदर्भ के सहित विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इस भजन का अर्थ भी बहुत सुंदर दिया जाएगा जो सभी जीवों को हृदय में ज्ञान का उजेला हो और सद्गुरु के शब्दों का अर्थ भाव मिले और जीव को शांति मिले। ऐसा सुंदर अर्थ भी इस भजन का दिया जाएगा। पहले सुनिए सद्गुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ भी सुनाएंगे। हर कुमतिया दारुण नितही लरय। कुमतिया दारुण नितही लरय। सुमत कुमतिया दोनों बहिनी। सुमत कुमतिया दोनों बहिनी। कुमति देख कै सुमत डरै। कुमतिया दारुण नितही लरय। कुमतिया दारुण नितही लरय। औषध लागे ना दुआ लागे। औषध लागे ना दुआ लागे। घूम घूम जैसे बिच्छू चढ़े। कुमतिया दारुण नितही लरय। कुमतिया दारुण नितही लरय। अरे कितना कहूं कहा नहीं माने। कितना कहूं कहा नहीं माने। अरे लाख जीव नित भक्ष करे। कुमतिया दारुण नितही लरय। कुमतिया दारुण नितही लरय। अरे कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। यह विष संत के झारे झरे। कुमतिया दारुण नितही लरय। कुमतिया दारुण नितही लरय। हाँ, देखिए इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ जो है विस्तार से देंगे। कुमतिया कुमतिया एक शरीर के अंदर कुमत रूपी बहनी है और दूसरी सुमत रूपी बहनी है जो वो नित्य ही ये शरीर रूपी घर के अंदर झगड़ा कर रही हैं, लड़ रही हैं। हाँ, तो यह भयंकर कुबुद्धि सदैव लड़ती रहती है। जो कुबुद्धि रूपी बहन है ये बहुत भयंकर है। ये सदैव लड़ती रहती है सुमत से, सुमत रूपी बहन से। सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों मानो ये बहनें हैं, परंतु कुबुद्धि को देखकर सुबुद्धि डरती है। कुबुद्धि का विष ऐसा भयंकर है
कोई औषध लगती है और न आशीर्वाद लगता है। यह बिच्छू के जहर की तरह है। घूम 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 करके इसका जहर जैसे चढ़ता रहता है, इसी प्रकार जो है कुबुद्धि चढ़ता रहता है। कुबुद्धि रूपी बहन जो है वो चढ़ाती रहती है अपना विष, जैसे बिच्छू का विष घूम घूम कर चढ़ता रहता है। मैं कितनी सीख दूं, मैं कितनी सीख दूं, कुबुद्धि ग्रसित मनुष्य कहा नहीं मानते। यह कुबुद्धि लाखों मनुष्यों को नित्य पतित करती है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई सुनो, यह कुबुद्धि का विष संतों के सत्तो उपदेश से दूर होता है। हवा वही है जब वह फूल फुलवारियों में से होकर निकलती है तब सुगंधी से भर जाती है, और जब गंदी जगहों में से होकर निकलती है तब दुर्गंधी से भर जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य गलत संगत साहित्य का वातावरण आदि का सेवन करता है तब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जब सही संगत साहित्य वातावरण आदि का सेवन करता है तब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। कुबुद्धि मनुष्य के पतन में कारण है तथा सुबुद्धि उत्थान में है। कुछ लोगों की संस्कार गत कुबुद्धि होती है और कुछ लोगों की संस्कार गत सुबुद्धि है। हर प्रकार से उपस्थित कुबुद्धि को दूर करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए ये मनुष्य जीवन को पा करके हमें जरूर इस कुबुद्धि को दूर करना है। सद्गुरु का बाणी ज्ञान सुनेंगे तब हमारे सद्बुद्धि जागृत होगी और ज्ञान का उदय होगा, तभी हमारा जो है घट निर्मल होगा और निर्मल हो करके हमको बुद्धि को दूर का भगा सकते हैं और सदैव के लिए को बुद्धि दूर भी हो जाती है। सदगुरु की बाणी में ऐसा अमृत रस भरा हुआ है जो जीव को शांति और मुक्ति प्रदान करने वाला। सदगुरु के ज्ञान बाणी में अमृत के समान रस है। उस ज्ञान रूपी अमृत रस को पियो और पी करके इस कुबुद्धि को भगा दो। इसलिए जरूर सदगुरु की सत्संग में जाओ और सदगुरु का ज्ञान लो, जिससे हमारा जो है सद्वृत्ति जागृत हो। और सद्वृत्ति जब जागृत हो जाएगी जरूर हम अपने कुबुद्धि को दूर कर देंगे। इसलिए सत्संग के द्वारा ही जीव जागृत होता है और जागृत हो करके जो है आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है और घट
सत्य, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र गंगा जल की भांत हो जाता है और जीव को जो है परम सुख शांति की दशा मिल जाती है। इसलिए सदगुरु की वाणियों को सुनते रहो तो जीव को सदैव के लिए शांति और मुक्ति पद मिलेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।